जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा, मिस्टर दाई और निम रोंग रोंग सी स्पेयर मास्टर से फाइट कर रहे थे और निम रोंग रोंग अपनी स्किल का यूज करते हुए वहां पे इल्यूजन रियल्म क्रिएट करा था। सी स्पेयर मास्टर को पता चल जाता है कि ये निम रोंग रोंग की स्पेयर बोन टेक्निक है और इससे बचने के लिए वो एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उनकी इस टेक्निक को देखकर सब चौंक जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन सी टेक्निक है। फिर सब लोग देखते हैं कि समुद्र के नीचे से एक बहुत बड़ा मार्शल स्पेयर आया है और सी स्पेयर मास्टर ने अपनी 9th स्पिरिट एक्टिवेट कर रही होती है। ये देखकर तांग शैन बहुत घबरा जाता है और तांग शैन ने ऐसे टेक्निक अफवाहों में सुनी थी और आज वो पहली बार ये टेक्निक सी स्पेयर मास्टर को यूज करते हुए देखता है। सी स्पेयर मास्टर मिस्टर दाई से कहते हैं कि अगर तुम इल्यूजन रियल्म से बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे इल्यूजन रियल्म के अंदर आ जाऊंगा और वहां आके मैं तुम्हें हरा दूंगा। और वैसे ही तांग शैन मिस्टर दाई से कहते हैं कि वो टेक्निक का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। यह सुनकर दोनों अब एक खास तरह का टेक्निक का यूज़ करने वाले होते हैं। मिस्टर दाई रिम रोंग रोंग की वजह से अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करता है और वैसे ही सी स्पेयर मास्टर की 9th स्पेयर रिंग एक्टिवेट हो चुकी होती है और यहाँ पे निम रोंग रोंग अपने टेक्निक का यूज करती है जिसका नाम डिस्ट्रक्शन पंच सी ब्रीज है। सी स्पेयर मास्टर अपनी स्पेयर के साथ मिस्टर दाई पे अटैक करने आगे बढ़ता है। मिस्टर दाई अपनी 6th स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उस अटैक से बचने की कोशिश करता है पर वो बच नहीं पाता क्योंकि उसका अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। स्फेयर मास्टर का अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा ही होता है और वो अटैक उस पे लग जाता है और मिस्टर दाई सीधा झील में जाकर गिरता है और तभी मिस्टर दाई का 6th स्पिरिट रिंग दैट अटैक झील से बाहर निकलता है और वो सीधा सी स्पेयर मास्टर को जाके लगता है जिससे सी स्पेयर मास्टर घायल होके पिलर से जा टकराते हैं और सी स्पेयर मास्टर को ये समझ नहीं आता कि मिस्टर दाई मेरे स्पेयर अटैक से बच कैसे गए और मेरे पे हमला कब किया। और सी स्पेयर मास्टर निम रोंग रोंग को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि रिम रोंग रोंग ने कुछ किया है और वैसे ही मिस्टर दाई पानी से बाहर आते हैं और सी स्पेयर मास्टर से पूछते हैं कि आपने गिव अप कर दिया है या नहीं। और मिस्टर दाई सी स्पेयर मास्टर को बोलता है कि जिस पे आपने अटैक करा था वो मेरा क्लोन था जिसको मैंने ऑस्कर के सॉसेज को खा के बनाया होता है। और सी स्पेयर मास्टर की 9th स्पेयर रिंग अटैक मिस्टर दाई के क्लोन को जाके लगा था और उसी वजह से मिस्टर दाई का क्लोन इंजर्ड हुआ था और मिस्टर दाई में अभी भी बहुत ताकत बची थी कि वो डेथ अटैक यूज़ करे। और तभी मिस्टर दाई ने डेथ अटैक का यूज़ करते हुए सी स्पेयर मास्टर को घायल कर दिया था और तब खुद असली मिस्टर दाई समुद्र में जाके छुप गए थे। ये सब कुछ सुन के सी स्पेयर मास्टर को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है क्योंकि उन्होंने ऑस्पर का सॉसेज यूज़ करा था। वहाँ पे जुआई बाई आती है और सी स्पेयर मास्टर को लगता है कि इसने ही इनकी मदद की थी और वो चीखते हुए जुआई बाऊ को कहता है कि तुम चैलेंज में किसी की मदद नहीं कर सकती, ये रूल के खिलाफ है। और उनको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और उन्होंने अपना स्पेयर पिलर में ज़ोर से मारते हैं और जियाओ बाई उनके पास जाने लगती है बात करने के लिए पर तांग शैन उन्हें रोक लेता है और जियन खुद आगे जाता है और कहता है कि चैलेंज के दौरान मैंने ही बताया था आपकी कमजोरियों के बारे में और आपके अटैकों के बारे में, मिस्टर दाई को गाइड कर रहा था। और यह सुनकर सी स्पेयर मास्टर शॉक हो जाते हैं और वो तांग शैन से पूछते हैं कि तुम मेरे अटैक प्रिडिक्ट कैसे कर पा रहे थे। और तांग शैन मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ देर में आप भी ये समझ जाएंगे। और सी मास्टर और बहुत सारे सवाल पूछता है और निम रोंग रोंग और मिस्टर दाई उनके सवालों का सारा सही जवाब दे देते हैं और यह सुनकर सी स्पेयर मास्टर इम्प्रेस हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आती है कि मिस्टर दाई और निम रोंग रोंग ने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और निम रोंग रोंग देखती है कि उसके सोल पावर की एक रैंक इंक्रीज हो जाती है और वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर दाई की सोल पावर टी पे पहुँच जाती है और मिस्टर दाई ग्रेट सोल लैंड मास्टर बन जाते हैं और यह देखकर सब काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और मिस्टर दाई अपने दोस्तों के पास वापस जाने लगता है। और वैसे ही हम दूसरी तरफ तियान दाओ एम्पायर में श्रेक स्कूल को देखते हैं
और वहाँ पे लियो विंग डीन फ्रेंगर के पास आते हैं और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि श्रेक स्कूल का और एक बैच पास आउट हो चुका है। लियो मिंग अब श्रेक डेविल की बातें करने लगता है और अपनी चिंता बताता है कि श्रेक डेविल किस हालत में होंगे और वो लोग बहुत सालों पहले वहाँ गए थे और अभी तक उनकी एक भी खबर नहीं आई। मगर डीन फ्रेंगर को इस बात का विश्वास था कि उनके स्टूडेंट कभी हार मानने वालों में से नहीं है और वो वापस लौट के सबको सरप्राइज देंगे। और वहाँ दूसरी तरफ तांग चैंग और जीवो सीज फेयर मास्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और सीज फेयर मास्टर दोनों का सामना करने के लिए आगे आता है और सीज फेयर मास्टर सी गॉड की लाइट का यूज करते हुए खुद को हील करते हैं और तांग शैन से लड़ने जाते हैं और तांग शैन अपनी सी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है और सी स्पिरिट रिंग को देखते हुए सी मास्टर शॉक हो जाते हैं क्योंकि तांग शैन के पास 3 लाख साल पुरानी सोल 20 की स्पिरिट थी। और वैसे ही वहाँ फाइट स्टार्ट होती है और तांग शैन अपनी प्रिजन के अंदर सी गॉड लाइट का यूज करता है और इस वजह से उसकी सी गॉड लाइट हर जगह फैल जाती है और जियाओ बाई इस तरह का यूज देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सीज फेयर मास्टर इस तरह की लाइट को सहन कर नहीं पा रहे होते हैं और वो पीछे की तरफ धकेले जा रहे होते हैं क्योंकि सीज फेयर मास्टर कितने ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो मगर वो सी गॉड की लाइट को सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। और वैसे ही तांग शैन अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करते हुए उनको फंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन सीज फेयर मास्टर तांग शैन के इस अटैक से बच जाते हैं और वैसे ही सीज फेयर मास्टर तांग शैन पे अटैक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि तांग शैन ने भी सोर्सेज का यूज करा था और वो अभी घायल नहीं हुआ है। अब तांग शैन का क्लोन सीज फेयर मास्टर के अटैक की वजह से गायब हो गया था जिस वजह से तांग शैन खुद सामने आता है और वो अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के भाले को सीज फेयर मास्टर के ऊपर छोड़ता है और सीज फेयर मास्टर अपने स्पेयर का यूज करते हुए तांग शैन के स्पेयर को बहुत आसानी से तोड़ देते हैं और सीज फेयर मास्टर खुश होते हैं। पर वैसे ही तांग शैन टेलीपोर्ट होकर सीज फेयर मास्टर के पीछे आ जाता है और अपने भाले को सीज फेयर मास्टर के गर्दन पे रख देता है और बोलता है कि अब तो आपको पता चल गया होगा मैंने आपकी चाल कैसे प्रिडिक्ट करी। असली में तांग शैन के पास ऐसी स्कल बोन होती है जिससे वो सामने वाले के अटैक को प्रिडिक्ट कर लेता है और इसी का इस्तेमाल की वजह से तांग शैन ये सारी चालें चल पा रहा था और तांग शैन भी ये चैलेंज जीत चुका होता है और उसके लिए भी ये आकाशवाणी की जारी होती है और सबको पता चल जाता है कि तांग शैन ने अपना ये चैलेंज पूरा कर लिया होता है और वैसे ही सीज फेयर मास्टर उन सबको जाने की इजाज़त देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एंजेलिक हॉल के ऊपर देखते हैं कि वहाँ ज्ञान रेंजियो अपने 6 चैलेंज को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, 6 एग्ज़ाम दे रही होती है और उस एग्ज़ाम में उसे ज्ञान दौला के अटैक को कुछ समय के लिए सहन करना होता है और अब ज्ञान रेंजियो के ग्रैंडपा ज्ञान दौला अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करते हैं और वो अपनी गॉड एंजल की पावर को इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड क्रिएट करती है और वो ज्ञान दौला की उस स्वॉर्ड अटैक से बचने की कोशिश करती है पर ये शील्ड ज़्यादा देर तक ज्ञान दौला की अटैक को नहीं सहन कर पाएगा और टूट जाएगा और वो घबराने लगती है कि वो कहीं इस एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए और उसे तांग शैन के पुराने बात याद आती है कि वो कैसे तांग शैन से हार गई थी और यह सोचकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो अपनी सोल एनर्जी को यूज़ करने का मन बना लेती है और अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेती है और ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है।